हेलो एवरीवन। तो लास्ट हमने सोडियम चैनल ब्लॉकर्स पढ़ा था और आज हम बीटा ब्लॉकर्स पढ़ेंगे। तो बीटा ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखें तो ये क्या करता है, फेज 4 को डिप्रेस कर देता है, डिपोलराइजेशन को पेसमेकर सेल्स के। और ये क्या कर देता है, हमारा जो साइनस होता है उसे स्लो डाउन कर देगा और एबी नोडल के कंडक्शन को भी स्लो डाउन कर देगा, जिससे हमारा जो हार्ट रेट होता है वो डिक्रीज हो जाएगा और हमारा पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होता है, जो हमारा ईआरपी होता है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, वो इंक्रीज हो जाएगा और एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन हमारा बढ़ जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा और हमारा एबी कंडक्शन जो था वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगा। फिर बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेशन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है ऑटोमेटिसिटी को, इंक्रीज कर देगा एबी कंडक्शन वेलोसिटी को और डिक्रीज कर देगा रिफ्रैक्टिव पीरियड को। फिर अगर हम यूजेस की बात करें तो एट्रियल फ्लटर में यूज होता है, ये एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज होता है, पीएसवीटी में यूज होता है। पीएसवीटी मतलब प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और एट्रियल टैकीकार्डिया में यूज होता है और वेंट्रिकुलर एरिथमिया में यूज होता है। नेक्स्ट अगर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर की हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर इसका देखें तो ये क्या करता है, मायोकार्डियल पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से जो पोटेशियम ई फ्लक्स होता है, मतलब जो पोटेशियम बाहर की तरफ हमारा मूव कर रहा था उसको डिले कर देगा। किस टाइम, रिपोलराइजेशन के टाइम। और क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देगा और हमारे ईआरपी को भी इंक्रीज कर देगा। इसका इसका कोई भी इफेक्ट सोडियम चैनल पे नहीं होता है, कंडक्शन वेलोसिटी पे नहीं होता है और फेज 0 को ये डिक्रीज नहीं करता है। फिर ये क्या करता है, हमारा जो क्यूटी वेव होती है उसे इंक्रीज कर देगा, उसकी प्रोलॉन्गेशन को। फिर यहाँ जैसे भी डिस्कस किया कि ये ईआरपी को भी हमारे इंक्रीज कर देगा। अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, कंट्रोल रिदम, अगर यूजेस की अगर हम बात करें तो ये रिदम को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में हम यूज कर सकते हैं, एट्रियल फ्लटर में यूज कर सकते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में यूज कर सकते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हम यूज। और इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, मसल स्वास और स्लीप ट्रबल्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन रिड्यूस हो जाता है हार्ट में और इसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा हमारे मसल्स में और डायरेक्ट कर देगा आर्टरीज को। यूजेस की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर में हम यूज कर सकते हैं, एंजाइना में यूज कर सकते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज कर सकते हैं, पीएसवीटी में यूज कर सकते हैं, सब एरेक्नॉइड हेमरेज में यूज कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट अगर देखें तो हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, नॉजिया, लो ब्लड प्रेशर, डिजीनेस, एडेमा, ड्राउजीनेस, फ्लशिंग, ये सारी एडवर्स इफेक्ट हो सकती हैं।